हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी में। और प्रश्न उत्तर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। कल की क्लास में मैंने आर्टिकल 14 के ऊपर एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, बहुत ही विस्तारित तरीके से उसको व्याख्यायित किया था। आज हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल 19 के ऊपर। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। यानी क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 के तहत, उन 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही दूसरा पार्ट, संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि इसमें एक पार्ट में भी आपने जरा सा भी इधर उधर मिस कर दिया तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को फिर से, मतलब क्या समझे आप, आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनको बताना है फर्स्ट पार्ट में, बिल्कुल सिंपल सा। उसको आप ग्राफ बना के बता सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि इस आर्टिकल 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समाज के साथ संतुलन बनाने का भी प्रयास किया गया है। यानी आर्टिकल 19(2) से लेके 19(6) तक, है ना, किस किस प्रकार के युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं स्वतंत्रताओं के ऊपर, ताकि स्वतंत्रताएं नकारात्मक ना हो। ध्यान रखिएगा, वही युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या है, संतुलन ही तो है। तो उसको हमें व्याख्यायित कर देना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चों के दिमाग में ये ना कंफ्यूजन रहता है कि हमें हर एक क्वेश्चन में भूमिका जरूर लिखनी होती है। कोई जरूरी नहीं होता। जिस क्वेश्चन में आपको सीधा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनकी बात की गई है। तो अब आप भूमिका में लिखोगे आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है और ये है वो है, तो कोई तुक नहीं बनता है ना, ध्यान रखिएगा। सीधा हम आ सकते हैं, संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को, ध्यान रखिएगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, सभी व्यक्तियों को नहीं, है ना। तो सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। कौन सी स्वतंत्रता, तो ध्यान रखिएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। संगम और संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। इसके साथ ही भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। ये 6 की 6 स्वतंत्रता आपको याद होंगी भाई। जो चौथी स्वतंत्रता है वो ये कहती है कि हम भारत के किसी भी भाग में बेसिकली सर्वत्र अबाध संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 5वीं स्वतंत्रता ये कहती है कि केवल घूम ही नहीं सकते, बल्कि हम देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, है ना, ये स्वतंत्रता दी गई है। और जो छठी स्वतंत्रता है वो है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखो, यदि आपको आर्टिकल्स याद नहीं है तो आप सिंपली भी लिख सकते हो, लेकिन यदि आपको आर्टिकल याद है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे तो वो ज्यादा, मतलब थोड़ा सा इफेक्टिव माना जाता है कि इतने प्रेशर में भी स्टूडेंट को आर्टिकल्स याद हैं। तो आप आराम से लिख सकते हो आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) और 19(1)(g), क्योंकि F हटा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को 19(1)(f) में शामिल किया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया जाता था। तो ये 6 स्वतंत्रता, यानी आपके आंसर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने ये इस तरीके से लिखी, आप ग्राफ बना के लिख सकते हो, ठीक है, वो फिर आपकी कला है, आप कितना कलात्मक हो सकते हो।
ध्यान रखिएगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन किस प्रकार स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, जैसे ये बताना पड़ेगा चाहे उद्देशिका में चाहे फंडामेंटल राइट में जो भी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई हैं वो असीम नहीं है, वो निर्बाध नहीं है, वो नकारात्मक नहीं है, है ना। ध्यान रखिएगा, उन स्वतंत्रताओं के ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि मैं आर्टिकल 19 की भी बात करूं तो हर एक स्वतंत्रता पे, आपको ये जो 6 की 6 स्वतंत्रता दिखी, हर एक स्वतंत्रता पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप बताओगे यहां पे, यानी हम ये कह सकते हैं हमारी स्वतंत्रताओं को अनियंत्रित यदि छोड़ दिया जाए तो समाज में अराजकता उत्पन्न हो सकती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, अशांति उत्पन्न हो सकती है। स्वतंत्रता की सकारात्मक संकल्पना काफी बार आप लोगों ने मेरे से अलग अलग टीचर से पढ़ी होगी, क्या है कि मेरे को ये छड़ी घुमाने का अधिकार तब तक है जब तक ये किसी दूसरे की नाक को ना टच करे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अनुपालन करने का अधिकार है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुपालन करने से दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। तो इस बात की बकायदा इन दोनों के मध्य संतुलन बनाने का काम हमारे संविधान में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं 11 अगस्त से बहुत ही शानदार P2I बैच शुरू होने वाला है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी आप लोगों की। 2 साल की वैलिडिटी होगी, आप 2 साल तक कितनी भी बार इस बैच को बेसिकली इन क्लासेस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यदि आप 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस बैच से जुड़ना चाहिए। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट P2I बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार बैच है। कोड यूज करना है LD Live। इसके साथ ही मेरी सारी क्लासेस के PDF, लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सारे PDF जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम नाम से ही है, इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलो भाई, अब हम संतुलन की बात करते हैं। जैसे आप देखोगे संविधान में कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए इस अधिकार के ऊपर क्या किया गया है, युक्ति युक्त निर्बंधन आरोपित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच में और सामाजिक हितों के बीच में संतुलन स्थापित किया गया है। ये तो आपको पता है। अब आप कुछ एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे, है ना, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। अब डर लग रहा है आंसर, देखो जो बच्चा कभी कभी आंसर राइटिंग की सीरीज को देख रहा है उसे तो डर लगेगा, लेकिन जो बच्चा रेगुलर आंसर राइटिंग की सीरीज को देख रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है, उसका डर 6 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे ये सीरीज बीच में ही रोकनी पड़ जाए। तो इसलिए आप लोगों का जो कर्तव्य है, जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतना शेयर करना बनता है भाई। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर राइटिंग सीख रहे हो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। अब हम एक एक करके ये बता देंगे कि भाई कैसे संतुलन। तो जैसे 19(2) में क्या कहा गया है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई है, उसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें 6-7 तरीके के उसकी बात है। अगर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करती हो, मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं तो भारत विरोधी बातें कहूंगा, है ना, मैं तो लोगों को लड़वाने का काम करूंगा, अखंडता जाए भाड़ में, मेरी तो स्वतंत्रता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी बातें बोलने से रोका जा सकता है ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ना, ध्यान रखिएगा। राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में अब कोई सेना का अधिकारी कहे मुझे तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं तो सारी जो भी गोपनीय बातें हैं उनको बताऊंगा पब्लिकली, तो रोका जा सकता है ना राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी अन्य देश के खिलाफ दुष्प्रचार करे,
और उस देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध अगर उस दुष्प्रचार से प्रभावित हो तो ऐसे व्यक्ति को बोलने से रोका जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बोलने से लोक व्यवस्था चरमरा जाए, दंगे हो जाएं, हिंसा भड़क जाए तो बोलने से रोका जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति खुलेआम न्यायालय की अवमानना करे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की मानहानि करे, आलोचना करना और व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मानहानि करना, इनमें बड़ा अंतर होता है, झूठ फैलाए किसी व्यक्ति के बारे में तो भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यदि शिष्टाचार और नैतिकता तथा अपराध में संलिप्तता के आधार पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से गालियां दे, अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तो ऐसे में उस व्यक्ति को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो प्रतिबंधों की व्यवस्था आर्टिकल 19(2) में की गई, बेसिकली वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के मूल्यों के बीच संतुलन बनाने का काम कर रहा है ना भाई। अब कोई व्यक्ति ये थोड़ी ना कह रहा है हाय रे लुट गए हम तो, हमारी तो बोलने की आजादी छीन ली। अरे भाई, आपकी बोलने की आजादी नहीं छीनी, बल्कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए हैं ताकि दूसरों की आजादी प्रभावित ना हो, दूसरों की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। बात समझ में आ गई? तो पहला एग्जाम्पल आपका सीधा यही है। उसके बाद जो दूसरा अधिकार है, सभा समिति सहकारी जो समितियां बनाने की आजादी है, उसके ऊपर भी भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात प्रबंधन इत्यादि के आधार पे क्या किया गया है? सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि यातायात को, अब कोई व्यक्ति कहे मैं तो NHI मतलब दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच में सभा करूंगा बैठ के, तो वैलिड नहीं है ना भाई, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। इसी तरीके से कोई भारत विरोधी कोई संगठन बना ले तो ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई संघ ऐसा हो जो अव्यवस्था फैला रहा हो, अराजकता फैला रहा हो, तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ निर्दिष्ट आधारों पर IPC की धारा 144 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मान लो कहीं अव्यवस्था है, अशांति है, कम्युनल रॉयट्स हैं, है ना, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि हैं, तो ऐसे में IPC की धारा 144 के तहत क्या कर सकते हैं? हम सभा करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये संतुलन बनाने का ही तो काम है। अगली स्वतंत्रता है भाई संघ की स्वतंत्रता पर संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, यानी सभाओं पे भी किए जा सकते हैं। और जो तीसरी स्वतंत्रता थी ना कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके ऊपर भी लोक व्यवस्था के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, संप्रभुता, अखंडता के आधार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चौथी स्वतंत्रता थी निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, है ना, देश के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे भी युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ये बेसिकली उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जिसमें वेश्याओं के संचरण की स्वतंत्रता को लोक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है ना। ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बेसिकली कि वेश्याओं का जो फ्री संचरण है उसे लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पे अनुसूचित जनजाति के एरिया में जाने पे उनकी सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे यदि आप अंडमान निकोबार जाते हैं तो वहां पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे बाहरी लोगों का प्रवेश की मनाही है। अब कोई व्यक्ति कहे ना ना हम तो जाएंगे, हमने तो 19(1)D पढ़ा है, हमें तो आबाद संचरण की आजादी है, तो उसको कहेंगे कि भाई युक्त प्रतिबंधों को भी पढ़ के आओ, जनजाति एरियाज में जाना मान्य नहीं है। ठीक है। अगली स्वतंत्रता थी, इसी में दोनों आ जाएगा, आबाद संचरण और निवास की स्वतंत्रता थी ना, चौथी और 5वीं स्वतंत्रता, तो दोनों पे, इन आधारों पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं युक्त। अगला है वृत्ति की स्वतंत्रता है, जो छठी स्वतंत्रता थी, वृत्ति, उपजीविका, आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता, तो उसके ऊपर भी तो युक्त प्रतिबंध है। अब कोई व्यक्ति कहे मैं तो सट्टा खेलूंगा, कोई व्यक्ति कहे मैं तो ड्रग्स तस्करी करूंगा, है ना, कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो महिलाओं की तस्करी करूंगा, तो भाई अब कहे कि मेरे को तो ना वृत्ति आजीविका का अधिकार दिया गया है। बात समझ में आई? युक्त प्रतिबंध क्यों जरूरी है? ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के
बीच में संतुलन स्थापित हो सके, है ना। तो इसलिए बहुत सारे व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग, पेशेवर या तकनीकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है ना, ताकि इस तरीके की बातों का ख्याल रखा जा सके, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को तो ड्राइवर बनना है, अब गाड़ी चलानी आती नहीं है उसको, कहे ना मैं तो ड्राइवर ही बनूंगा। अरे भाई, गाड़ी चलाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, पता लगे खुद मरोगे, 50 लोगों को और मार दोगे, तो ऐसे व्यक्ति को रोका जा सकता है ना, मतलब एक कंपल्शन लगाया जा सकता है ना कि एक्सपीरियंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। तो वृत्ति और उपजीविका के ऊपर भी क्या है, प्रतिबंध है। अब सुनो ध्यान से, अब आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। अब मेरी बात यहां पे क्वेश्चन को देखो और खुद अपने दिमाग में सोचो, क्या हमने क्वेश्चन की एक एक डिमांड को पूरा नहीं किया? 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर दिया और संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया है, हमने एक एक स्वतंत्रता को उठाया। वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, अबाध संचरण, निवास, वृत्ति और सबके आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध बता दिए। और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख सकते हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में स्वतंत्रताएं निर्बाध नहीं है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रताओं के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सके। खत्म, इतना सा ही आंसर है। ठीक है, आशा करती हूं आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। ध्यान रखिएगा, बस क्लास को रेगुलर रखिए। इसके अलावा 11 अगस्त से जो बैच शुरू हो रहा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। कोड यूज करना है LD लाइव का। PDF आपको इस ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलेंगे कल की क्लास में। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना और एक बार खुद से, अब मैंने समझा दिया है, पॉइंट्स बता दिए हैं, एक बार खुद से लिखने का प्रयास करना। PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। ठीक है, आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच गाइस। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।